विदेश सचिव कह रहे हैं कि भारत का पलटवार है, भारत एस्केलेशन नहीं चाहता है, लेकिन हमारे बड़े शहरों को, हमारे मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को टारगेट किया गया, हमने उसका जवाब दिया है। वो सीधे कह रहे हैं कि भारत के पलटवार को सही ठहरा रहे हैं सारे देश। वो कह रहे हैं डिप्लोमेटिक चैनल्स हमारे सभी देशों से खुले हुए हैं, सब देश ये मानते हैं कि भारत का जवाब सही है, भारत का पलटवार है, और जो पहलगाम में हुआ उसका तो जवाब हमने आतंकी इंस्टॉलेशंस पर हमला करके दिया। लेकिन अब जो कार्रवाई की गई है वो इसलिए की गई है क्योंकि भारत के कई शहरों को निशाना बनाया गया है। वो सीधे सीधे कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने जिस तरह हमारे शहरों को निशाना बनाया, हमने उनके एयर डिफेंस सिस्टम को ध्वस्त कर दिया है। यह बहुत बड़ी खबर है जो कि विदेश मंत्रालय ने कही है। उन्होंने कहा हमने उनके एयर डिफेंस सिस्टम को ध्वस्त कर दिया है। पहले हमले में तो सिर्फ आतंकी मारे गए थे, लेकिन अब ये जो पलटवार हुआ है इसका सीधा मतलब है ऑपरेशन सिंदूर इज ऑन, ऑपरेशन सिंदूर जारी है। तो ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया, पाकिस्तान ने भारत के कई शहरों पर हमला किया है, सैन्य ठिकानों पर हमला किया है। देखिए ये बड़ी बात है, सैन्य ठिकानों पर हमला किया है और इसीलिए हमने पलटवार किया। तो जो तस्वीर आप लाहौर की देख रहे हैं, रावलपिंडी की देख रहे हैं, वो आप इसीलिए देख रहे हैं क्योंकि भारत हैज रिटेलिएटेड। और भारत तब भी, विदेश मंत्रालय क्या कह रहा है, विदेश सचिव ने सीधे कहा है कि हम एस्केलेशन नहीं चाहते हैं, हमने एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया है, लेकिन इसके बावजूद हमने सिर्फ जवाब दिया है। इस मामले को एस्केलेट करना पाकिस्तान के हाथों में है। वो क्या चाहते हैं, पाकिस्तानी सेना एलओसी पर सिर्फ फायरिंग नहीं कर रही है, तोप का इस्तेमाल कर रही है, ये भी कह रहे हैं विदेश सचिव। तो इसका सीधा मतलब क्या है, जरा चला दीजिए, ऑपरेशन सिंदूर इज ऑन, जरा चलाइए, क्योंकि मैं अपने दर्शकों को बताना चाहती हूं बड़ी खबर यही है आज की सबसे, कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, भारत का बदला भी जारी। पहलगाम हमले का बदला तो भारत ने आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद करके पहले ही ले लिया, लेकिन अब भारत पाकिस्तान की हिमाकत का जवाब दे रहा है। पाकिस्तान जिसने भारत के 12 शहरों को निशाना बनाया, उसका जवाब दे रहा है। मैं जरा जल्दी से बताना चाहती हूं कि आज हुआ क्या है। लाहौर की जरा तस्वीरें चलाइए, लाहौर रावलपिंडी की तस्वीरें, ये धुएं का गुबार, ये जो आप देख रहे हैं आग का गुबार, ये इसीलिए है क्योंकि भारत ने वापस जवाब दिया है। हमारे मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को आप टारगेट क्यों कर रहे हैं, आप हमारे सिविलियंस को टारगेट क्यों कर रहे हैं, फिर हम भी जवाब देंगे। फर्क सिर्फ इतना है कि आपकी मिसाइल्स और आपकी ड्रोन्स हमारे S-400 ने इंटरसेप्ट कर ली, उन्हें मार गिराया, वो नेस्तनाबूद हो गई। हमारा जो जवाबी हमला था वो सफल हुआ, इसीलिए आपके शहरों में धुएं के गुबार है। आपने पूरी कोशिश की थी हमारे शहरों को अटैक करने की अपनी मिसाइल्स और ड्रोन से, लेकिन वो एक फ्लॉप शो रहा है। हमारे जो जवाबी कार्रवाई हुई है वो सफल रही है। मैं जरा जल्दी से बता देती हूं, हमारे साथ स्टूडियो में मेजर जनरल वीके दत्ता है, हमारे साथ मेजर जनरल राजन कोचर है, हमारे साथ कॉमोडोर बहल स्टूडियो में है, NND दुबे जी है हमारे साथ में। जरा शुरुआत दीपक बोरा, आप उनको देख सकते हैं, वो बैठे हुए हैं। मैं एक बार सीधे सबसे पहले कॉमोडोर आपसे शुरुआत कर रही हूं। जो ये हमला हुआ उसके बाद भारत ने जो अपने सुदर्शन चक्र का इस्तेमाल करते हुए उनकी मिसाइलों और ड्रोन्स के गले काट दिए हैं। सर फर्क सिर्फ उतना, हमला उन्होंने पहले किया, हमारा हमला सफल रहा है, हमने वापस जो जवाब दिया उनका असफल रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। पहला भी हमारा अटैक जो था पहलगाम के बाद वो मेजर्ड था, वो बिल्कुल ही प्रोपोर्शनेट था, रिस्पॉन्सिबल था, और हमारा इतना प्रिसाइज था कि उनके 9 टारगेट सिस्टम को तबाह करके बर्बाद कर दिया था हमने। और इस बार देखिए उन्होंने हमारे 15 मिलिट्री और सिविलियन टारगेट सिस्टम्स को JNK से लेकर राजस्थान तक उन्होंने हमला किया, ड्रोन्स के साथ, मिसाइल्स के साथ। लेकिन हमारा इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम जो S-400 से शुरू होता है, जो आपने बताया कि उसको सुदर्शन चक्र कहते हैं, वो एक्चुअली सुदर्शन चक्र है। और उसने साथ में मिलते हुए दूसरे सिस्टम, चाहे वो मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है, चाहे वो शॉर्ट रेंज मिसाइल्स है या वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है, सभी ने इंटीग्रेटेड